राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 122 से लेकर 133 इन 12 दोहों के भावों का हम आस्वादन करेंगे, उनका रसपान करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी मार्ग में चले जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, धर्म मार्ग को स्थापित करने के लिए, वैदिक सनातन परंपरा की जड़ों को दृढ़ करने के लिए। जहां जहां जाते हैं सर्वत्र आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है। और जहां से वे निकल जाते हैं छोड़कर, वहां लोग विरह भाव में व्याकुल होकर के रोने लगते हैं, पछताने लगते हैं, अपने सिर को पीटते हैं कि वो दिन क्यों चले गए, भगवान से विरह क्यों हो गया हमारा। तो इस प्रकार भगवान जहां जहां जाते हैं प्रति गांव में आनंद होता है, लोग आनंदित हैं, मग्न हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि लोग ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, यदि ऐसे सुंदर राम लक्ष्मण सीता जी को यदि सुख से दूर करना था, नगर से दूर करना था, तो उन्होंने सुख सुविधा बनाए ही क्यों। और कहीं कहीं लोग ब्रह्मा की प्रशंसा करते हैं कि धन्य हैं आप कि आपने इन्हें ऐसा तो बनाया ही और बनाकर वन में भेज दिया। यदि आप वन में न भेजते, आप ऐसी इनके प्रारब्ध को न लिखते, फिर हमारा क्या होता, हमें तो इनके दर्शन कभी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार दोनों प्रकार के भाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं लोग ब्रह्मा की प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मा की निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माता पिता की भी इसी प्रकार महाराज दशरथ जी की, माता कैकेयी की, कौशल्या की, सभी माताओं की कोई प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म तो दिया और उसके बाद हमारे सुख के लिए इन्हें वन में भेज दिया और स्वयं कलंक को अपने सिर पर ले लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि कैसे हैं माता पिता जिन्होंने ऐसे सुंदर सुशील सुकुमार बालकों को जन्म दिया और ऐसी पुत्र वधू को पाए और उनको वन में भेज दिए। इस प्रकार गांव गांव की स्थिति है। और वे लोग ये भी कहते हैं कि धन्य है वो देश जहां के राजकुमार हैं, धन्य है वो देश, धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो नगर, धन्य है वो गांव जहां से होकर ये जा रहे हैं, धन्य है वो मार्ग जहां से प्रभु चल रहे हैं। वे पर्वत धन्य हैं, वे नदियां धन्य हैं जो इनकी सेवा कर रही हैं या जिन पर इनकी दृष्टि पड़ रही। धन्य है वे लोग जिन्होंने वन के मार्ग में इनको या तो देख लिया या इनकी सेवा कर दी, या इन राजकुमारों ने और राजकुमारी ने जिनको देख लिया, वे सभी धन्य हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सबको आनंद देते हुए चल रहे हैं। गोस्वामी जी यहाँ पे सूर्य और चंद्र दोनों की उपमा देते हैं। कहते हैं रामचंद्र जी चंद्र के समान हैं, जो कुई होती है या कुमुदनी होती है, उसको विकसित करने के लिए चंद्रमा का प्रकाश बहुत लाभकारी होता है। तो वैसे ही कह रहे हैं, लोगों के नेत्र जिन्होंने आज तक कोई चीज देखे ही नहीं थे, जो देखने योग्य थे, उनको देखने के लिए भगवान या उनको दिखाने के लिए उनका दृश्य बनकर प्रभु प्रकट हुए हैं। उनके लिए चंद्र के समान है। उनको देख करके, रामचंद्र जी को देख करके इनके नेत्र सुफल हो जा रहे हैं। गाम गाम यस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। कौमुदी के लिए जो चंद्रमा है, ऐसे रामचंद्र जी को देखकर गांव गांव आनंद हो रहा है। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, ये सूर्य के समान है। एही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देता, जाहि चले देखत विपिन
सिय सौमित्री समेत। प्रभु सूर्यवंश के सूर्य हैं। सूर्यवंश का जो कमल है उसके यश को प्रकाशित करने के लिए, जैसे कमल प्रकाशित होता है सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदित होने पर, वैसे ही इस रघुकुल रूपी जो कमल है उसके यश को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जहां जहां जा रहे हैं रघुकुल की ध्वजा पताका को लिए जा रहे हैं, उसके यश को प्रकाशित करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, मार्ग में किस प्रकार चल रहे हैं। ये रामायण मर्यादा का ग्रंथ है। क्षण क्षण में, पल पल में, चलने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सम्मान करने में, दंडवत करने में, प्रणाम करने में, सर्वत्र इसमें मर्यादा ही मर्यादा है। यहां पे गोस्वामी जी चलने की मर्यादा बता रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं। आगे आगे रामचंद्र जी चल रहे हैं, बीच में जानकी जी और पीछे पीछे भैया लखन। चलते समय जानकी जी इस प्रकार बचा रही हैं कि भगवान के चरण चिन्ह जो हैं उन पर मेरे चरण न पड़ जाएं। यह है मर्यादा, क्योंकि जानकी जी कृपा मूर्ति हैं, भगवती हैं, भक्ति देवी, जिससे जीव भगवान की तरफ लग जाए, भगवान की ओर मुड़ जाए, वे सब कार्य वे करती, सब कुछ करती, क्षमा कर देती हैं, दया करती हैं, करुणा करती हैं। भगवान के चरण चिन्ह मिट न जाएं, एक दूसरा भगवान के चरण चिन्हों पर मेरा चरण चिन्ह न पड़ जाए, दो, क्योंकि चरण चिन्ह पड़ जाएंगे, चरण चिन्हों पर मेरे चरण पड़ जाएंगे तो अपराध हो गए, और यदि मिट जाएंगे तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं वे भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए आज भी कई धामों में, चित्रकूट में तो भगवान के भी चरण चिन्ह हैं और भैया भरत जी के भी चरण चिन्ह। इसीलिए तो जहां जाते हैं धामों में, कहीं राम घाट है, कहीं जानकी कुंड है, जानकी घाट है, चित्रकूट में भी राम घाट है, क्योंकि भगवान की जहां छाप हो जाए किसी प्रकार की, उसको बचाकर रखना, यही तो भक्ति देवी का कार्य है, यही उनकी सेवा है। और भैया लखन ये गुरु हैं, ये भी मर्यादा का पालन करते हैं, ये दक्षिणावर्त होकर के चल रहे हैं, क्योंकि भगवान के पीछे पीछे चलने पर ऐसा न हो कि भक्ति देवी के और भगवान के दोनों के चरण चिन्हों पर इनके चरण पड़ जाएं। तो ऐसी मर्यादा से चल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए ये चौपाइयां बड़ी सार गर्भित हैं कि आगे रामचंद्र जी हैं और उसके बाद जानकी माता जी और सबसे पीछे लखन जी, बीच में जानकी जी हैं। जानकी जी कृपा मूर्ति हैं, लेकिन गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, उभय बीच सिया सोहति कैसे, उभय ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में माया जैसी। माया का अर्थ यहां पे कृपा है। माया का अर्थ केवल माया नहीं होता जो हमें ढक कर रखती है, माया का अर्थ कृपा भी होता है शब्दकोश के अनुसार। तो यहां पे ये माया कृपा है। लक्ष्मण भैया यदि जीव हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, तो उनके बीच में भगवान की कृपा है जो जीव को भगवान से जोड़ती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे चंद्रमा और रोहिणी के बीच में
जैसे चंद्रमा और उसके बाद में रोहिणी और उसके बाद में उनके पुत्र बुध। तो माता जो है वो बीच में है पिता और पुत्र के। भगवान और जीव के बीच में संबंध यदि पिता और पुत्र का है, अंश और अंशी का है, तो उनको जोड़ने वाली मां है जानकी जी। वे जीव को भगवान से जोड़ती, जीव को जो भटका हुआ पुत्र है उसको पिता से मिलाती है। इसी प्रकार गोस्वामी जी एक और उपमा यहां दे रहे हैं। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। कह रहे हैं कि कामदेव हैं, उनके बाद में रति हैं और उनके बाद में मधु हैं, अर्थात वसंत ऋतु। वसंत जो वसंत ऋतु होती है वो सहयोगी होती है काम की और रति की। तो यहां लखन जो हैं वो सेवक हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता जानकी के। तो इस प्रकार गोस्वामी जी अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं भगवान के चलने को देखकर, जानकी माता जी को भगवान के पीछे देखकर और भैया लखन को राम और जानकी के पीछे दक्षिणावर्त चलते हुए देखकर। आगे कहते हैं कि ये सभी एक दूसरे के पैर के पद चिन्हों को बचा करके चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि राम जी का जो चलना है चित चोर की तरह चल रहे हैं, चित्त को चुराए ले रहे हैं। गांव गांव नगर नगर सबके चित्त को चुराए हुए चोर की तरह चले जा रहे हैं। और जो लोग इनको देखते हैं वे भव से पार हो गए। भले शरीर बचा हुआ है अभी, परंतु उनके काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या जो भी भगवान और जीव के बीच में पर्दा है, माया है, वो हट जाता है, नष्ट हो जाता है और भगवान को पा जाता है। तो जितने लोगों ने मार्ग में प्रभु के दर्शन कर लिए वे तर गए। लेकिन यहां हमारे लिए गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। हम भी उस सुख से वंचित नहीं है, हम भी तर गए हैं। यदि जैसे गांव और नगर के लोग प्रभु की छवि को देख रहे हैं साक्षात और उनको अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में बसा करके उनका चिंतन कर रहे हैं, वैसे ही हम भी भगवान की इसी छवि को जो चित्रकूट जाते समय गांव गांव से होकर जा रहे हैं उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करते हुए भगवान को अपने नेत्रों के माध्यम से लाकर अपने हृदय में बसा लें। और प्रभु क्योंकि चित्तचोर कहे आए हैं, खग मृग मगन देखी छवि ले हुई, लिए चोर चित राम बटोही। बटोही अर्थात यात्री। ये जो राम बटोही हैं सौमित्री और जानकी जी के साथ जा रहे हैं, ये सबके चित्त को चुराए हुए सबको भवसागर से पार करते हुए चले जा रहे हैं। ये हमें भी भवसागर से पार कर दिए हैं, हम भी इनको अपने हृदय में बसा लें। ये भी हमारे चित्त को चुरा लें, जिस चित्त को काम वासनाओं ने चुरा रखा है, जिस चित्त को सांसारिक ऐश्वर्य और भोग ने चुरा रखा है, उसको षडैश्वर्य संपन्न जो भगवान है वे चुरा लें। अजहूं जासुर सपने हुकाऊ, अजहूं जासुर सपने हुकाऊ, बस लखन सिया राम बटाओ, बस लखन सिया राम धाम पठाओ।
रामचरितमानस बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ है। यह अथाह सागर है जो जितना इसकी गहराई में जाए वो इतना इसमें मणियों को पाता है। इसकी एक एक चौपाई, एक एक शब्द इतने रहस्यमय और भक्ति भाव से भरे हैं। कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में जो बड़े बड़े मुनियों ने जो देख करके उनके दर्शन करके गति पाई, वे गति आज हम भी पा सकते हैं, कोई भी पा सकता है। कौन? जिसने सपने में भी दर्शन कर लिया इन बटोहियों के, अर्थात भगवान की वन लीला का जिसने सपने में भी दर्शन कर लिया। परंतु कर्म क्या बता रहे हैं? कहते हैं बसहूं लखन सिय राम बटाऊ, बसहूं लखन सिय राम बटाऊ। पहले लखन जी बसेंगे क्योंकि वो गुरु है। गुरु की आज्ञा जब हम पालन करेंगे तो भक्ति देवी बसेंगी, तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा, भक्ति देवी बसेंगी हृदय में, तो भगवान प्रकट होंगे, भगवान का से साक्षात्कार होगा हमारा। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं आज भी हमारे लिए संभव है। इस प्रकार चलते चलते वन में भगवान श्री रामचंद्र जी एक बट वृक्ष के पास आते हैं। वहां सभी को थका हुआ देख जानकी और लखन को भगवान कहते हैं कि हम यहीं विश्राम करेंगे। वहां विश्राम करते हैं। रात्रि में प्रातः काल उठ करके स्नान करके और आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे भगवान जैसे गमन करते हैं, वाल्मीकि मुनि का आश्रम आता है। वाल्मीकि मुनि, क्योंकि पूरे नगर में, पूरे वन में शोर हो गया है, सभी लोग जान गए हैं कि भैया एक चोर आए हैं जो सबके चित्त को चुरा रहे हैं। सर्वत्र शोर है, आया हुआ एक चोर है। रामचंद्र जी अपने अनुज और सौमित्र और जानकी जी के साथ। तो जैसे ही वाल्मीकि मुनि को पता चलता है कि उनके आश्रम की तरफ वो चोर आ रहे हैं अपने भाई और भार्या के साथ में, वे दौड़े हुए उनकी अगवानी करने के लिए कई दूर चले आए अपने शिष्यों को लेकर के। भगवान की अगवानी करते हैं और यही परंपरा हमारी है और यही सेवा करने की रीति है, अगवानी करना। तो अगवानी के लिए आए। अगवानी कर करके और लेकर के चलते हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हरखे राजीवनेन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयऊं लेन। जैसे ही आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, मुनि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। और मुनि के जीवन की जो तपस्या थी, हजारों वर्षों से जो तपस्या कर रहे थे, यही वाल्मीकि हैं जिन्होंने भगवान की गाथा लिखे। आज वही प्रभु उनके आश्रम आए। कैसा उनका स्वप्न था, कैसी उनका मनोरथ था और कैसे उन पर कृपा भगवान बरसा रहे हैं उनके पुण्य को देखकर या उनकी भक्ति को देखकर, कि आश्रम में ले आते हैं, स्वागत करके उनको स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कंदमूल फल इत्यादि जो मधुर मधुर हैं उनको मंगाते हैं और भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। भगवान सौमित्र और जानकी सहित सभी मिल करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और आश्रम में विश्राम करते हैं। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद है और भारी आनंद है। अर्थात आनंद तो है लेकिन वो भारी वाला आनंद नहीं, मन में उनके दुख भी है। क्यों? क्योंकि प्रभु वन में भटक रहे हैं। भगवान के दुख से उनके मन में दुख है, जानकी और भैया लखन के दुख से उनके मन में दुख है। इसलिए यहां लिखते हैं, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद मंगल मूर्ति नयन निहारी। उनके दुख को, मन के भाव को देखते हैं रघुनाथ जी और उनके आनंद को भी देखते हैं।
इसलिए प्रभु उनको समझाने लगते हैं बिना बोले ही। यहाँ पे गोस्वामी जी नहीं लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं, बिना पूछे ही भगवान कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। कह रहे कि हे मुनि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? जो आनंद है उसी आनंद में आनंदित रहिए, मन में दुख का भाव मत ले आइए। आप तो आपके हाथ में, जैसे अगर बेर किसी व्यक्ति के हाथ में रख दिया जाए, छोटा सा फल जो आजकल चेरी हम कहते हैं या बेर कहते हैं, बदर, तो उसको तो हम आगे पीछे से सब कुछ देख सकते हैं, चारों तरफ से छोटा सा फल। कह रहे हैं आप तो पूरे ब्रह्मांड को वैसे जानते हैं, इसमें एक एक जीवों के गति को आप जानते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं मैं क्यों आया हूं। देवताओं को के शोक को हरने के लिए, राक्षसों के वध के लिए, और आप सभी मुनियों को आनंद देने के लिए मैं आया हूं। मेरे ये शोक मेरे लिए तो नहीं है, इसलिए आप शोक मत कीजिए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्वपदर जिमि तुम्हारे हाथा। ऐसा कह करके सारी कथा बताते हैं कि किस प्रकार माता कैकेयी ने महाराज जी से वरदान मांगकर इन्हें वन में भेजे हैं। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बन रानी। कहते मुनि आप दुखी क्यों होते, मेरे पिताजी को आप नहीं जानते? देवताओं के लोक तक जिसकी गति है, तो इसलिए मेरे पिताजी के लिए भी शोक मत कीजिए, क्योंकि मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि मैं तो साक्षात कौन हूं और क्यों आया हूं। और पिताजी को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वे तो चक्रवर्ती हैं और माताएं हमारी इतनी सुशील हैं। और अयोध्या में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनके राजा मेरे भैया हैं भरत। भरत के रहते अयोध्या को क्या होगा, इसलिए आप किसी के लिए चिंता मत कीजिए, सब मंगल ही मंगल है। तात बचन मुनि मात हित, भाई भरत असराऊ, मोकह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और मेरे लिए तो सबसे अच्छा ये है मुनिनाथ कि आप जैसे मुनियों का दर्शन कर रहा हूं, अपने जीवन को सफल बना रहा हूं आपके दर्शन करके। इसलिए न तो मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, न तो मेरा भाई, क्योंकि वो तो प्रसन्न इसलिए है कि मैं उसके साथ हूं, या वो मेरे साथ है। और जानकी जी, उनके लिए तो सबसे अधिक सुख की यही बात है कि वो मेरे साथ हैं। और पिताजी मेरे चक्रवर्ती हैं, उनको किस चीज की चिंता है। और अगर राज्य इस समय भरत कर रहे होंगे, तो उनके जैसे राजा के रहने पर अवध की, अवधवासियों की या पूरे नगर की किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अब मैं आपके चरण कमलों को देख करके धन्य हो गया। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। देखिए राम जी का भाव कैसा है, इन प्रार्थनाओं में देखेंगे। भगवान अब चित्रकूट में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने निश्चय तो कर लिया कि चित्रकूट में रहूंगा। चित्रकूट को या इसके यश को मैं बढ़ाऊंगा। यदि भगवान चित्रकूट में न रहते तो चित्रकूट को आज कौन जानता। इसलिए चित्रकूट की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अब निश्चय किया कि यहीं चित्रकूट में अब निवास करूंगा, और जब समय आएगा तब आगे प्रस्थान करके रावण के वध की लीला करूंगा। परंतु वाल्मीकि जी से अनभिज्ञ होकर पूछते हैं कि हे भगवान, मैं एक ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूं जहां पर रहने से मैं किसी मुनि को, संत को, भक्त को, ब्राह्मण को कष्ट न दूं। क्यों? क्योंकि यहां शोर हो चुका है कि मैं आ चुका हूं, सब लोग मुझे जानते हैं। और जो जो लोग मुझे जान रहे हैं, और जैसे जैसे लोग जो नहीं जाने वे जब जान पाएंगे, तो लोग जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं
उनकी तपस्या भंग होगी, क्योंकि इस चित्रकूट में गांवों से, नगर से, सब जगह से लोग दौड़े आएंगे मेरे दर्शन के लिए। इसलिए कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर मैं तो रहूंगा, परंतु मेरे रहने की जो बात है, संदेश है, खबर है, वे अधिक लोग न जान सकें, गुप्त रह सकें। जैसे ये बात फैलेगी, मुनियों की तपस्या में बाधा पहुंचेगी और वो मेरे लिए बहुत कष्टकारी होगा, क्योंकि यदि मुनियों की तपस्या भंग होगी तो इस अपराध को मैं नहीं सह पाऊंगा, मेरा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान अपनी इस लीला से शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे आचरण से, व्यवहार से किसी के भक्ति मार्ग में व्यवधान न पड़े, किसी के भक्ति में, किसी की साधना में, किसी के तप में, किसी के योग में, किसी की कथा में आक्षेप ना हो हमारे कारण। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हमारी तपस्या भंग होगी, हम अपराध के पात्र होंगे और भगवान हमें कभी प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए भगवान यहाँ पे मुनिनाथ को कह रहे हैं कि आप मुझे मार्ग तो बताइए, परंतु और मैं स्थान बताइए जहां मैं रहूंगा, परंतु जहां मैं रहूं उस स्थान पे मेरे निवास के कारण किसी भी मुनि को कष्ट ना हो। अब सोचिए, भगवान के रहने पर किसी को कष्ट होगा या आनंद होगा? परंतु भगवान एक मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मुनिनाथ को सीधा सीधा नहीं कहना चाहते कि मैं भगवान हूं, मनुष्य ही बता रहे हैं और कह रहे हैं जब भीड़ जुटेगी, मेरे सौंदर्य को देखकर गांव गांव से मैं देखता हुआ आया हूं, कैसे कैसे लोग भागे हैं, जो मिला वो वहीं पीछे पीछे चला है। बड़े समझाने से लोग माने हैं, और जब एक स्थान पर रहूंगा तो यहाँ तो पूरा नगर ही बस जाएगा, 12 वर्षों में तो पता नहीं क्या होगा। तो जो मुनि लोग बेचारे एकांत में घर बार और संसार छोड़कर इस चित्रकूट में आकर के बीहड़ जंगल में अपनी साधना कर रहे हैं, उनकी साधना को मैं नष्ट क्यों करूंगा? इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं, जब जहराउर आयसु होई, मुनि उद बेग न पावे कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक जरही, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसुर रोषु। जो व्यक्ति इन मुनियों को, ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को, भक्तों को कष्ट देगा, वे इनके दुख, रोष से, अपराध से जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा मार्ग बताइए कि मैं लौट कर जाऊं, ऐसा न हो कि उनके श्राप से या अपराध से मैं जलकर यहीं नष्ट हो जाऊं। हे मुनिनाथ, अस जिय जान कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जन जाऊं, तह रुचि रचिर, तह रचि रुचिर परन त्रिन साला, बासु करऊं कछु काल के काला। तो भगवान यदि ऐसी बात करेंगे तो वाल्मीकि जी भी बात करेंगे। वे भी भगवान से कहेंगे, प्रभु आप इतना क्यों बन रहे हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको नहीं पहचानता तो सुनिए, मैं आपको जानता हूं कि आप कौन हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ ये जो भाई हैं और आपकी जो भारियां हैं वो कौन है मैं नहीं जानता, तो मैं जानता हूं ये कौन है, ये और आप यहां क्यों आए हैं मैं ये भी जानता हूं, भले आप छिपाना चाहते हैं। यदि आप यहां चित्रकूट में बसेंगे तो किसी का अपराध थोड़े ही होगा, सबका कल्याण होगा। इसीलिए तो हम सब यहां आकर, क्योंकि हमें प्रेरणा थी, हमारा सौभाग्य था, आपकी कृपा थी कि आपने प्रेरणा दी कि हम चित्रकूट में आकर तप करें, नहीं तो हम कहीं और तप कर सकते थे। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि आप तो श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरति, रुख पाई कृपा निधान की, सो जो सहस शीस अहीस महिधर, लखन सचराचर धनी,
सुरकाज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निश्चर अनी। आप रामचंद्र जी हैं, जगदीश हैं, आप मानुष रूप धारण किए हैं, अवतार लिए हैं राक्षसों के वध के लिए। आपके साथ ही जानकी हैं, जिनकी संकेत होने पर ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, उनका पालन और संहार होता है। और आपके साथ ही जो लखन हैं, यही शेषनाग के अवतार हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। तो प्रभु मैं सब कुछ जानता हूं। और आप ही आगे कहते हैं कि आप जिसको चाहते हैं वही जान सकता है। देखिए, इन दोहों में बड़े भाव हैं। मुनि जान गए तो ये नहीं कहते कि मैं अपने तप से जान गया, इसलिए चौपाइयों का एक एक अर्थ है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मैं जो एक कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कोई समझे, आप या कोई भी, कि मैं अपने तप से आपको जान गया। आपने मुझे जनाया है, आप मेरे हृदय में प्रकट होकर के बताए हैं कि आप रामचंद्र जी हैं। इसीलिए ग्रंथ रामचरितमानस या जो भक्तों का चरित्र, ये प्रेम से भरा है, भगवान से संबंध जोड़ने वाला है। वाल्मीकि जी सब कुछ कह दिए, हमारे मन में भाव होगा कि वे सब कुछ जानते थे, क्योंकि रामचंद्र जी उन्हें कहा है कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, विश्व बदर जन जिम तुम्हारे हाथा, बेर के फल के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को आप जानते हैं। लेकिन मुनिनाथ क्या कह रहे हैं, आप वैसे भले कहें, परंतु मैं ऐसे नहीं मानता, क्योंकि मैं तो इसलिए आपको जानता हूं या त्रिकालज्ञ हूं, क्योंकि आपकी कृपा का पात्र हूं मैं। और आप जिसको जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है। और क्योंकि कई बार हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, क्योंकि त्रिकालज्ञ कौन है? भगवान है। मुनिनाथ को कहे भगवान कि आप त्रिकालज्ञ हैं, तो मुनिनाथ कह रहे हैं कि अगर मैं त्रिकालज्ञ हूं, आपके जैसा हूं, क्योंकि आपकी कृपा है इसलिए मैं त्रिकालज्ञ हूं, इसलिए आपके जैसा मैं त्रिकाल को जानता हूं। इसलिए हे राम, मैं जो कह रहा हूं ये आपकी कृपा का पात्र हूं इसलिए। और प्रभु, आपका जो शरीर है, आप कह रहे हो जलकर भस्म हो जाएगा, ये तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये तो सच्चिदानंद घन ये शरीर है। क्या ये सांसारिक शरीर है? यदि मुनियों ने क्रोध कर भी दिया, श्राप दे भी दिया, तो आपको कुछ नहीं होना है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ कहूँ जस काचित राजा। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध मोहि सुधारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। ये चौपाइयों में इतने भाव हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम यहीं विराम करें, परंतु 12 दोहों को करना है हमें। कह रहे हैं कि जस काछिय तस चाहिए नाचा, कि प्रभु होता कैसा है कि आदमी जैसा कपड़ा पहनता है उसके हिसाब से नाच करता है, नहीं? यदि कोई नाटक करता रहे, नाटक में कपड़ा पहने पुलिस का, और पुलिस का कार्य न करे, तो कोई व्यक्ति बन जाए प्रेसिडेंट और उस तरह से सब वेशभूषा पहन ले, वैसा नाटक करता रहे और प्रेसिडेंट का काम ही न करे, तो अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, आपका चरित्र ऐसा है कि जो जड़ लोग हैं वो लोग देख के मोहित हो जाते हैं, उनको लगता है कौन वन में फिरने वाले कौन लोग हैं। लेकिन जो आपके भक्त हैं वे जानते हैं कि आप भगवान हैं और आप इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, तो हमको तो देखकर आनंद होता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं आपकी लीलाओं को देखकर। और ऐसा क्यों न हो, क्योंकि आपने जैसा वस्त्र पहनाया था, जैसा मनुष्य रूप में शरीर धारण किया है हमें दिखाने के लिए, वैसा ही तो आप काम करेंगे, क्योंकि यही मर्यादा भी है।
वो कहते हैं कि संसार के लोग भी ऐसे ही करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, नर्तन धरेउ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। जब आपने मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आप वैसे ही कार्य करेंगे प्रभु, जैसे एक मनुष्य करता है। हम सब समझते हैं। और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं तो बता तो दूंगा आपको कहाँ रहना है, परंतु मन में संकोच हो रहा है, क्योंकि एक तरफ मन में आता है कि आप जगदीश हैं, आप अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और एक तरफ देखता हूं तो एक मनुष्य रूप में इस वन में मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मेरे मन में संकोच होता है कि आपको क्या कहूं, कैसे कहूं। कण कण में आप विद्यमान हैं, कौन से स्थान पर आप नहीं, आप मुझे बताइए। क्या आप ये मेरे भीतर नहीं है, या मेरे जो शिष्य इनके भीतर नहीं है, यहां पेड़ पौधों में नहीं है, या आप इस चित्रकूट में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं है? कौन सा स्थान है जहां आप रहोगे? इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। मन में संकोच लग रहा है, फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। अब यहां भक्ति की श्रेष्ठता है। भक्त का ध्यान कहां होना चाहिए, भक्त के साधक के कर्तव्य क्या है, उसके विचार कैसे, उसके आचरण कैसे, उसका भोजन कैसे, उसका रहन सहन कैसा, उसका दूसरों के साथ संबंध कैसा। इस प्रकार 14 स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं। हम बड़े संक्षेप में प्रयास करेंगे इनको करने के। 14 स्थान बताते हैं कि इन 14 स्थानों में आप निवास करते हैं। वैसे तो कह दिए कि आप सर्वत्र हैं। जन हो पूछे हूं मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको कहां रहना है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि आप कहां नहीं रहते, अर्थात आप सर्वत्र रहते हैं। फिर भी मैं 14 मुख्य स्थानों को बताता हूं जहां आप रहते हैं। तो 14 प्रकार के स्थान बताएंगे। पहला स्थान बताते हैं कि उन लोगों के हृदय में आप रहते हैं जो लोग श्रवण से सदैव आपकी लीला, आपके गुण का श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, और कभी संतृप्त नहीं होते कि अब मैं सुन लिया, अब मैं हो गया, रामायण मेरी हो गई, भगवान की लीला को मैं जान गया, अब मुझे नहीं सुनने की आवश्यकता है। कहते हैं जो आपकी लीला को नित्य निरंतर सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, डूबते हैं और कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहते हो। दूसरा स्थान बताते हैं कि जिनके नेत्र आपके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, आपके दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई दर्शन नहीं करते, अर्थात जहां भी आपका संबंध होता है, जहां देखने से आपका स्मरण होता है, उन्हीं को देखते हैं। राममय संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं। सी राममय सब जग जानी, जो गोस्वामी जी कहते हैं, करम प्रणाम जोर जुग पानी, कि सर्वत्र आपको ही देखते हैं और उनके नेत्र लालायित रहते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में आप रहते हैं प्रभु। आगे कह रहे हैं, जो तीसरा स्थान बता रहे हैं, कहते हैं जिनका वाणी जो है आपके गुण गणों का गान करती है। सुनते हैं, जो देखते हैं, उनके हृदय में रहते हो, जो आपके गुणों का गान करते हैं। देखिए यहां पे उपमा ऐसा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं कि जैसे हंस होता है, वो मानसरोवर में मणियों को चुनता है, वहां पर बहुत कुछ होते हैं चीजें, लेकिन वो मणियों को चुनता है। वैसे ही सृष्टि में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु जो आपकी लीला को, गुण को, आपके यश का गान करते हैं, उन लोगों के हृदय में आप रहते हैं, अर्थात जीवा वाणी को जो आपकी सेवा में लगाते हैं। आगे कहते हैं, जो लोग नासिका से आपको अर्पित जो पुष्प हैं, जो इत्र हैं, जो सुगंधित द्रव्य है, उसको सूंघते हैं, जो आपको अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में जो मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, जो वस्त्र भी आपको अर्पित करके पहनते हैं, ये भी सोचिए, यहां पे वस्त्र की भी बात करते हैं, और शीश, जिनका शीश आपके चरण कमलों में झुकता है, जिनके कर सदैव आपकी सेवा करते हैं, कर नित करें राम पद पूजा, जो हाथ हैं
वो आपकी पूजा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और जिनके हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और का भरोसा नहीं है, ऐसे लोग और जिनके चरण आपके धाम चले जाएंगे, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, और जिनके चरण आपके धाम चले जाएं, इन लोगों के हृदय में आप बसते हो, अर्थात अपनी इंद्रियों को, जो संपूर्ण इंद्रियों को आपकी सेवा में लगा देते हैं। आगे कह रहे हैं, पांचवें प्रकार के लोग जिनके हृदय में आप बसते हो, जो जप करते हैं आपके नाम का। यहां कह रहे हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, आपके नाम का महामंत्र जो जपत महेशु, तुम पुनि राम राम दिन राति, आपके नाम का जो महामंत्र है उसको जो जपते हैं और अपने परिवार सहित, अर्थात अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने संतान का, उसके अधीन जो हैं उनको भगवान के मार्ग में लगाए, सत्कर्मों में लगाए, उनसे भी वही कार्य कराए जो स्वयं करता है। तर्पण करें, होम करें, दान करें और गुरु दीक्षा लें, गुरु को आपसे अधिक माने, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहते हैं। तो पांचवा स्थान था। छठा स्थान कहते हैं, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मोह इत्यादि जो दुर्गुण है, लोभ, क्षोभ जो है, ये नहीं रहता। हे प्रभु, जो कपट से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप बसते हैं। ये छठे प्रकार के लोग हैं। सातवें प्रकार के लोग कहते हैं, जो सभी का हित चाहते हैं। भगवान भगवत गीता में ये बात 2 बार कहते हैं, 12वें अध्याय में और 5वें अध्याय में, सर्वभूत हिते रताह। यही बात यहां कह रहे हैं, जो सभी के हित में रत रहता है, सभी प्राणियों के हित में रत रहता है। और जब सभी के हित में हम तभी रत रह पाएंगे जब प्रशंसा और गारी, अर्थात निंदा और स्तुति दोनों को ध्यान नहीं देंगे, दोनों को छोड़ देंगे। अन्यथा हम कुछ लोगों के हित में रहेंगे, कुछ के नहीं। तो कह रहे हैं प्रभु, सातवें प्रकार के लोग जो सत्य का आचरण करते हैं और सभी लोगों का हित करते हैं, निंदा और स्तुति से जो ऊपर उठ गए हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहते हैं। आगे कह रहे हैं, जो पर धन पर स्त्री पर दृष्टि नहीं रखते, ऐसे लोगों के हृदय में आप बसते हैं। 8वें प्रकार के लोग हैं। कह रहे हैं इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि जो लोग पर धन पर स्त्री पर ध्यान नहीं रखते, वे और दूसरों के संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं। होता उल्टा है, दूसरों की संपत्ति बढ़ने लगे तो जीव के मन में ईर्ष्या होने लगती, दुखी हो जाता है, और स्वयं की संपत्ति बढ़ने लगे तो अहंकार से टेढ़ा हो जाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। अपने दुख से दुखी होना अलग बात है, कह रहे हैं दूसरों के दुख से अधिक दुखी होना चाहिए। विशेष रूप से दुखी हो दूसरों के दुख को देखकर, अपने दुख से अधिक दुख हो जब दूसरों को दुखी देखें, और दूसरों की संपत्ति को देखकर मन हर्षित हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर मन में प्रसन्नता हो जाए, ऐसे लोगों के हृदय में आप बसते हैं। ये 8वें प्रकार के लोग हैं। और 9वें प्रकार के लोग कह रहे हैं, जो आपको माता पिता सब कुछ आपको मानते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जो लोग आपको माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ मानते हैं, प्रभु उनके हृदय में आप बसते हैं। ये आपका 9वां स्थान है। और 10वां कह रहे हैं, जो भगवान के भक्तों का, गौओं का सेवा करता है, जो हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ता, इनके हृदय में आप बसते हैं। क्यों?
क्योंकि जो संस्कृति को नहीं छोड़ता वो नीति में निपुण होता है। देखिए, भगवान का भक्त नीति में निपुण होना चाहिए। साम दाम दंड भेद इत्यादि जो नीतियां हैं सब में वो कुशल हो, वो मूढ़ ना हो, और मूढ़ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मूढ़ होता तो भगवान की भक्ति में क्यों लगता। क्योंकि जो बड़ा विद्वान और बुद्धिमान होता है वही तो सबसे बड़े लाभ के लिए काम करता है। बाकी लोग तो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो छोटी चीजों में नहीं लगता, ये तो मूर्खों का काम है। सांसारिक वैभव धन संपत्ति इत्यादि में जो लगे हुए लोग हैं ये तो इनकी तो मति मारी जा चुकी है। इसलिए कह रहे हैं जो विद्वान लोग हैं, जो नीतियों में निपुण हैं, जो आपके भक्त हैं, अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहही। क्योंकि जो आपके भक्त हैं, जैसे सांसारी आदमी क्या करता है, संकट ही तो सहता है, रात दिन परेशान रहता है, न सो पाता है, न ठीक से खा पाता है, नहीं समय ही नहीं है, दिन रात किसी की सेवा कर रहा है। क्यों? धन के लिए, धन के लिए वो संकट सह रहा है, भोग के लिए, विलास के लिए संकट सह रहा है, परंतु भोग पाता नहीं। परंतु आपके जो भक्त जो नीति निपुण हैं वे लोग भी संकट सह रहे हैं, परंतु विप्र और धेनु के हित में वे संकट सहते हैं, क्योंकि वो बड़े लाभ को जानते हैं, आप उनके हृदय में रहते हैं। इसके अलावा प्रभु जो भी परिस्थिति हो उसके जीवन में वो जो संतुष्ट होता है, हर परिस्थिति में आपकी कृपा को देखता है। दुख आए तो अपने कर्मों को मानता है और सुख आए तो आपकी कृपा को मानता है। जिसका भाव ऐसा हो उसके हृदय में आप बसते हो। ये 10वें प्रकार के लोग हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। अपने जीवन में जितना भी मंगल हो ये भगवान की कृपा माने। जीवन में जो कष्ट में परिस्थितियां आए ये अपने कर्मों का फल माने। बस इतना सरल। जो ऐसा करता है आप उसके हृदय में बसते हैं प्रभु। ये 11वें तरह के लोग थे। आगे 12वें तरह का बताते हैं। कहते हैं कि जो जाति पाति सांसारिक चीजों के कारण अपने आप को बड़ा न माने। जाति के कारण जो बड़े मानते हैं जाति नष्ट हो जाएगी शरीर छूटने पर। पाति अर्थात कहते हैं ना कि समूह, एक वर्ग के लोग, जिसको कैटेगरी कहते हैं। कभी कभी एक जाति में भी अर्थात एक प्रकार के समुदाय में भी कैटेगरी होती है जिनका उनके साथ ही उठना बैठना होता है। ये भी शरीर छूटने पे चला जाएगा। परिवार के लोगों के कारण अभिमान न करे, धन संपत्ति के कारण अभिमान न करे, सब चले जाएंगे। जो लोग इसको नहीं मानते, इसके कारण अभिमान मन में नहीं लाते, प्रभु आप उनके हृदय में बसते हो। जो अपने परिवार पर, धन पर, कुल में, समाज पर किसी प्रकार का अहंकार नहीं करते। उनको पता होता है कि चीजें आई हैं चली जाएंगी, इनसे कुछ मेरा लेना देना नहीं है। अर्थात जो हमने आज भजन गाए, राम भद्राचार्य राम भद्रजू का दास जीव, सीतापति पद दास दास अनुदास हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासी में कुछ नहीं हूं। स्त्री पुरुष नपुंसक में नहीं हूं। क्या हूं? सीतापति पद दास दास अनुदास हूं। भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके दासों के दासों का मैं अनुदास हूं। ये यहाँ पे कह रहे हैं। जिसकी भावना ऐसी है आप उसके हृदय में बसते हैं। 13वें तरह के लोग हैं। कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपसे कभी कुछ नहीं चाहता अर्थात न तो स्वर्ग चाहता है न तो अपवर्ग चाहता है, कुछ आपसे नहीं चाहता। आपका चेहरा होता है, जैसे हनुमान जी हैं, एक किंकर भाव में आपके चरणों में जो नतमस्तक रहता है। अगर जो व्यक्ति इस भाव से रहता है तो हनुमान जी जैसी उसकी स्थिति होती है। हनुमान जी की स्थिति क्या है? तो ये 13वें तरह के लोग थे जो भगवान से कभी कुछ नहीं चाहते। अर्थात ये सारी चीजें वो करता है इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए या मुझे ये मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। उनके हृदय में जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने।
हे प्रभु, जिनको न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके हृदय में आप बसते हैं। इससे भी अधिक जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, आपका धाम वो भी नहीं चाहते। भरत जी क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्याम। केवल भगवान के चरणों में प्रेम, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ये 14वें प्रकार के लोग हैं। आप इनके हृदय में बसते हो। तो मैं तो जानता हूं कि आप कहां रहते हो, रहे तो उन्हीं के हृदय में रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जब उन्होंने कहा कि प्रभु जन हो तह देव कहीं, जहां आप नहीं हो अगर बताओ तो वहां मैं कहता हूं जाओ। आप तो सर्वत्र में कहां बताऊं, क्योंकि निर्गुण रूप से। लेकिन भगवान ऐसा लग रहा कहे भैया मुनिनाथ, मैं तो सगुण रूप से यहां खड़ा हूं। तो कहे कि भगवान आप सगुण रूप से अगर खड़े हैं तो सबके हृदय में रहते हैं, क्योंकि सगुण जो उपासक हैं उनके हृदय में आप बसते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान को उन्होंने निरुत्तर कर दिया। इसलिए भगवान आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुनि ठीक है, मैं रहता हूं आप जहां बताए हैं, लेकिन इस समय में इस स्थिति में कहां रहूं ये बताइए। वैसे तो मैं रह ही रहा हूं। इस प्रकार कहने के बाद में कहते हैं कि हे श्री राम, आप इस चित्रकूट पर्वत पर रहिए जो सामने दिख रहा है। इसकी महिमा वैसे ही बहुत अधिक है। आप रह जाओगे जिसकी महिमा में 4 चांद लग जाएंगे। युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। इसीलिए कामता नाथ की आज भी पूजा होती है, उनकी परिक्रमा होती है। क्यों? बस प्रभु वहां रह लिए। भगवान के रह लेने से आज कामता नाथ स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह ही, रामचंद्र जी ही है वे, इसे उनकी पूजा होती है। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि ये जो चित्रकूट जो पर्वत है उस पर आप रहिए। इसकी महिमा बहुत अधिक है। यहाँ पे बड़ी सुंदर और मधुर अमृतमय जल से मंदाकिनी जी बहती हैं। तो मंदाकिनी जी की भी कथा बता दिए कि अत्रि प्रिया जो हैं अनुसुईया जी, उन्होंने इसको ले आई है। एक बार चित्रकूट में सैकड़ों वर्षों तक अकाल पड़ा, वृष्टि नहीं हुई। तो जल इत्यादि की कमी होने के कारण ऋषि मुनि अधिकतर सब समाधि में चले गए और कुछ लोग चित्रकूट छोड़ दिए। तो अत्रि जी भी समाधि में चले गए। 54 वर्ष बीत गए, समाधि में ही थे। तो देवता इत्यादि सभी लोग उनके दर्शन के लिए आए और माता अनसुईया उनकी सेवा में, उनके पास में, वे भी समाधि में थी, परंतु उनकी सेवा करती थी। देवता लोग सब आकर के चित्रकूट में उनके दर्शन कर रहे थे। जब अत्रि मुनि अपने नेत्र खोलते हैं, समाधि से बाहर आते हैं, उन्होंने अपनी प्रिया अनुसुईया से कहा कि मुझे जल चाहिए। अब ये जल कहां से लाएं? अत्रि मुनि के जागने पर देवता इत्यादि सब जाने लगे और जब अत्रि मुनि ने जल मांगा तो गंगा जी सुनकर प्रसन्न हो गईं। उन्होंने आकर के अनुसुईया जी से कहा, अगर आप चाहो तो मैं प्रदान कर सकती हूँ। बोलिए हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहें लेकिन मेरी एक लालसा है कि मैं जल तो प्रदान करूंगी, लेकिन मैं चित्रकूट में वास चाहती हूं। मुझे आप इस स्थान पर रहने दीजिए सदैव के लिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप यहां रहिए। और तो इसलिए कहते हैं कि जो 3 प्रकार की त्रिप्रथा, त्रिगामिनी कहते हैं गंगा जी को, जो स्वर्ग में बहती हैं, पाताल लोक में और इस भूलोक में। तो स्वर्ग की जो गंगा है मंदाकिनी, वे ही चित्रकूट में अनुसुईया जी ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसी में आकर के समा गई, बैठ गई और वहां से फिर वो प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार मंदाकिनी जी प्रकट होती हैं चित्रकूट में, इसलिए उनका उद्गम स्थान ढूंढने से नहीं मिलता, बस एक पर्वत से बस निकलती हैं छोटे से। यदि आप चित्रकूट जाओगे, जहां अनुसुईया जी का आश्रम है, वहीं से बस आरंभ होती है, वो निकलती। इस प्रकार उनकी महिमा बताते हैं। आगे लक्ष्मण जी देखते हैं एक जो मंदाकिनी का उत्तरी किनारा है, उत्तरी किनारा पे एक ऊंचा सा थोड़ा भाग है, उसी पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि यहीं पर हम बनाएंगे कुटी को। और इतना सुंदर वर्णन कहते हैं गोस्वामी जी की, यदि आप कल्पना कीजिए कि नदी बह रही है
और मंदाकिनी नदी से एक नाला अर्थात छोटा सा भाग कटकर निकलता है, नहर जैसा वो निकलता है और वो घूम कर आकर फिर मंदाकिनी में मिलता है। और जो निकला है वो घूम कर आकर मिला है, उसका आकार धनुष की तरह है। ऐसे सोचिए, धनुष है, मंदाकिनी नदी उसकी प्रत्यंचा है, और जो नाला निकला है वो धनुष का जो टेढ़ा हुआ भाग है वो है, और पुनः आकर मिल गया। तो उसी के बीच में कहते हैं यही आश्रम बनेगा, और वो उत्तरी किनारा है। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं यहां पे, इसकी उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो धनुष बना है, ये जो चित्रकूट पर्वत है इसका धनुष है। चित्रकूट जो पर्वत है ये शिकारी है, तो इसने एक धनुष हाथ में ले रखा है। मंदाकिनी प्रत्यंचा है, और जो नाला निकला है वो धनुष है, और चित्रकूट शिकारी है। और इसमें बाण क्या है, यहाँ पे ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, शमन करते हैं, तप करते हैं, ये बाण है। तो श्रम, दम, तप, यज्ञ, जप, ये जो बाण है, इन बाणों से क्या होगा, इन बाणों से चित्रकूट रूपी जो शिकारी है वो पशुओं को मारता है। कौन से पशुओं को, पातक, पाप रूपी जो हिंसक पशु हैं, भयंकर जो पाप, महापाप हैं, पातक हैं, उनको ये चित्रकूट इन बाण से मार देता है। अर्थात चित्रकूट में जाने मात्र से चित्रकूट की ऐसी महिमा है कि घोर पापियों के पाप को चित्रकूट अपने बाण से मार करके नष्ट कर देता है। इस प्रकार चित्रकूट की महिमा को गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं। और वहां पर एक पर्णकुटी बनाने जब आरंभ करते हैं भैया लखन, तो देवताओं ने सोचा कि अब हम क्या करें, हमारे लिए तो सब प्रपंच हो रहा है, भगवान की लीला बस हमारे लिए सब वहां से निकले हैं, इतने कष्ट सह रहे हैं, तो हम भी तो कुछ करें, इतने भी स्वार्थी न हो जाएं। उन लोगों ने कोल किरात वनवासियों के रूप धारण किए और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग गए हैं। चित्रकूट में ये देवता लोग जब तक भगवान रहेंगे तब तक वनवासी बन करके रहेंगे। देखिए, भगवान की सेवा के लिए जो भी बनना पड़े बन जाना चाहिए। ये देवता लोग कह रहे हैं, तो स्वामी जी लिखते हैं, कोल के रात पेश सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। परनी न जाहि महु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन भैया इन वनवासियों अर्थात देवताओं की सहायता से दो सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं। एक छोटी सी है जो भगवान के लिए और जानकी माता जी के लिए, और एक बड़ी पर्णकुटी बनाते हैं क्योंकि लोग आएंगे मिलने के लिए। तो ये मीटिंग रूम है भगवान का, क्योंकि यहाँ जब रहेंगे तो सभी तरह के लोग आएंगे, ऋषि मुनि वनवासी, तो जहां बैठकर भगवान सबसे चर्चा करेंगे, सबको दर्शन देंगे, इसलिए दो पर्णकुटी बनाते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं कि देवता समझ गए कि रामचंद्र जी को यही स्थान रमाएगा। दुनिया को रमाने वाले रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी को रमाने वाला ये चित्रकूट का वन है, इसलिए ये वन पूजनीय है। योगिनाम रमयति इति रामः, जो सबको रमाते हैं, योगियों को भी, वे रामचंद्र जी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ऐसे रामचंद्र जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो संपूर्ण विश्व को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, उन रामचंद्र जी को ये चित्रकूट आनंद दे रहा है। धन्य है इसकी महिमा। रमेउ राम मन देवन जाना,
चले सहित सुरथ पित प्रधाना। देवताओं ने जब जाना तो वे विश्वकर्मा और जो उनके साथ में बड़े बड़े कारीगर थे एक से बढ़कर फूल ले आए और वो जान गए कि रामचंद्र जी को ये रमा लिया है, हम भी यहीं चलेंगे। जब जो रामचंद्र जी को रमा लेगा तो हमें क्यों नहीं रमाएगा, हम कौन है। तो यहाँ वन में रमने के लिए तो वनवासी ही बनना होगा। जब हमारे प्रभु रामचंद्र जी ऐसे वनवासी बने हैं तो हमको तो ऐसा वनवासी बनना होगा कि इनकी सेवा हम करें। इसलिए सभी कोल किरात बन गए, जंगली आदिवासी बन गए और उनकी सेवा में लग गए। इस प्रकार गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन जानकी सहित प्रभु राचत रुचिर निकेत। है तो पर्णकुटी, लेकिन उसमें इस सुंदर निकेत में सुशोभित हो रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। रति जानकी माता जी, ऋतुराज पुनः लखन भैया को कह रहे हैं, बसंत रूप लखन जी जो सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, सेवक रूप में यहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार भगवान की आज पर्णकुटी बन चुकी है। अगले सप्ताह आगे की कथा का आनंद लेंगे। राम राम।